किसी शहर में मनीष नाम का एक लड़का था। उसके मम्मी पापा इंजीनियर्स थे और उसके दादाजी एक किसान थे। छुट्टियां होने के कारण मनीष अपने दादाजी के पास गांव आया था। मनीष पढ़ाई में बहुत आगे था और इसके कारण मनीष में अहंकार की भावना आ गई थी। स्कूल में, घर पर सभी और प्रशंसा सुनकर मनीष अहंकारी हो चुका था। उसकी एक सोच थी कि उसके जितना इंटेलिजेंट और कोई नहीं था और वो जब भी किसी आदमी या औरत से मिलता वो उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता जिसके आंसर्स वो दे नहीं पाते थे और वो ऐसे करके अपनी महानता प्रकट कर रहा था। इस बार वो अपने गांव आया था और उसने वहां पर भी अपने इस हैबिट को नहीं छोड़ा। वो अपने दादाजी, दादी, अंकल, आंटी सभी के सामने अपनी महानता प्रकट करने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ दादाजी भी कुछ कम नहीं थे। उनको मनीष के इस हैबिट को रोकना था। उन्होंने मनीष को बहुत समझाया लेकिन मनीष उनकी एक नहीं सुना। शाम के वक्त मनीष अपने दादाजी के साथ खेत में आया, लेकिन वहां पर भी उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे। लेकिन क्योंकि दादाजी बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया। ऐसे ही चलते चलते वो लोग कद्दू के प्लांट के पास आ गए। कद्दू मतलब पंपकिन। उसने देखा कि पंपकिन को जमीन पर छोड़ा गया था और इसको देखकर भी उसने एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि दादाजी, ये पंपकिन तो इतना बड़ा है, इसको एक बड़े पेड़ पर उगना चाहिए था, ये क्यों जमीन पर उग रहा है? उसने कहा कि भगवान गलत हैं और उसने ये भी कहा कि भगवान को बुद्धि की कमी है। लेकिन दादाजी के पास इसका आंसर भी था, लेकिन वो प्रिटेंड करते रहे कि उनको ये आंसर नहीं पता। वो लोग ऐसे ही आगे आए और आगे आकर वो लोग एप्पल के पेड़ के पास रुके। उसने यहां पर भी अपने क्वेश्चंस पूछे और उसने पूछा कि एप्पल तो इतना छोटा है, वो क्यों इतने बड़े पेड़ पर उगता है? उसको तो जमीन पर उगना चाहिए था। और यहां पर भी उसने भगवान को दूषित किया। उसने ऐसे कहकर जैसे ही अपने मुंह को बंद करा, पेड़ से एक एप्पल गिरा और वो एप्पल सीधा जाकर मनीष के हेड पर गिरा। दादाजी मनीष को देखते रहे और उन्होंने कहा कि मनीष, क्योंकि तुम इतना इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ये तो समझ आया ही होगा कि सेब क्यों पेड़ पर उगता है और पंपकिन क्यों जमीन पर। मनीष को कुछ समझ नहीं आया। उसने दादाजी से पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। दादाजी ने कहा, मनीष, अगर ये पंपकिन आज पेड़ पर उग रहा होता तो वो पेड़ से टूटकर सीधा तेरे हेड पर गिरता और हेड पर गिरने की वजह से तुझे बहुत चोट आ सकती थी। और क्योंकि उसके प्लेस पर एप्पल था, उसको कोई चोट नहीं आई। मनीष को दादाजी की ये बात समझ आई। उसने कहा कि भगवान सही थे और वो गलत था। और मनीष को अपने अहंकार की गलती समझ आई। मनीष कहने लगा कि आज वो अगर इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है तो वो उस भगवान के इंटेलिजेंस की वजह से है। ये छोटी सी कहानी लाइफ के लिए एक बड़ा लेसन सिखाती है और लेसन ये है कि आज अगर तेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो तुम्हें यह कहते हुए नहीं फिरना है कि तुम ही भगवान हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हो सकता है कि ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी आपके छोटे से लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट लाइफ बना सकती है।